सम्मानित साथियों, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी और कांग्रेस के सर्वेसर्वा राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोग जिस तरह से चुनाव घोषित होते ही 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आप लोग जो हैं अति पिछड़ी जातियों को और पिछड़ी जातियों को साधने में लगे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि अभी देश में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, क्या आप लोग व्यवस्था के अनुसार जो शपथ आपने ली है सब लोगों के न्याय के लिए, क्या उसे पूरा नहीं कर सकते? आज की तारीख में जिस तरह से बिहार की जातिगत जनगणना हुई है उस तरह से अति पिछड़ी जातियों का 37% वोट बिहार में है और 27% ओबीसी का वोट जो है वो बिहार में आया है। यदि आप लोग उत्तर प्रदेश में या देश भर में ये मान करके अति पिछड़ी जातियों के 37% वोटों को जातिगत जनसंख्या के हिसाब से अगर उनको टिकट दे करके लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दे देते हैं और घोषणा कर देते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी नीति और नीयत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ पढ़ता हूँ, रोज़ लिखता भी हूँ, मैं देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वोटों को साधने के चक्कर में लगी है, समाजवादी पार्टी अति पिछड़े वोटों को साधने के चक्कर में लगी है, बहुजन समाज पार्टी भी डोरे डाल रही है, कांग्रेस पार्टी भी डोरे डाल रही है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप लोग क्यों सही फैसला नहीं ले पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, या क्या आपकी नीति और नीयत में खोट है? क्या ऐसा नहीं है कि ये लोग 37% की आबादी रखने वाले बड़ा बोर्ड जो है वो जो है आप उनको पूरी हिस्सेदारी दे सकें? आप लोग जिम्मेदार पद पर बैठे हैं। जब 3% सैन सविता समाज के लोग हैं, 2-2.5% विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, सैनी पाल प्रजापति कश्यप विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, तो क्यों नहीं उन लोगों को उस हिसाब से जातिगत आरक्षण दे करके उनको लोकसभा और विधानसभा में भेजने का अवसर देते? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को वोट साधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी मैं देख रहा हूं कि हर कोई वोट साधने के चक्कर में लगा है। आखिर कारण क्या है इस बात का कि भाई वोट साधने के चक्कर में लगे हैं? आप लोग ईमानदारी और निष्ठा से यदि चाहें तो सबको सबका हक मिल जाए और सब लोग अपने प्रतिनिधि भेज करके लोकसभा और विधानसभा में अपने समाज की लड़ाई और अपने समाज की ज़रूरतों की मांग रखें। मेरा तो आप लोगों से अनुरोध है कि आज देश भर में दुनिया भर के लोग सब लोग कह रहे हैं कि भाई लेटरल एंट्री हुई है भारत सरकार में। अब ये तो मुझे नहीं पता खैर कितनी हुई है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, क्या आपके पास उन बातों का जवाब नहीं है कि भाई लेटरल एंट्री में यदि जॉइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं तो आप लोग क्यों उनका जवाब नहीं देते? क्यों उनको नहीं बताते कि भाई इसमें SC OBC के इतने लड़के लड़कियाँ रखे गए हैं? तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही तो बन जाती है और सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार को जवाब देना चाहिए, लोगों को, अपने देश की जनता को जवाब देना चाहिए। यदि लोग कोई उंगली उठाते हैं तो उनकी उंगली काटने के बजाय उनको जो है समझाया जाए, उनको बताया जाए कि भाई ऐसी बात नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में वो स्वामी प्रसाद वाला मुद्दा चल रहा है। वो सनातन में जो भी हो रहा हो, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, तो निर्णय आप लोगों को लेना है। लेकिन इस तरह से क्या है कि भाई कोई जवाबदेही बनती है, जवाब देने की बजाय उसमें जो है उनके ऊपर जो है दुनिया भर के हमले होने के काम शुरू हो जाते हैं। कोई मुकदमा दर्ज कराने की बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि देश में सामंजस्य बनाने के लिए कोई व्यक्ति अगर कोई जवाब मांगता है तो उसके जवाब का उत्तर मिलना चाहिए। यही हमारे स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। और हालांकि मुझसे तो सब लोग ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस देश में 37% आबादी बिहार के अनुसार अति पिछड़ी वर्ग की जातियों की है। लेकिन आज की तारीख में उनको जो है एक टिकट या कहीं से उत्तर प्रदेश में आज तक कई जातियाँ ऐसी हैं जिनके आज तक विधायक और सांसद नहीं चुने जा सके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी जब पावर में आएगी तो ये सभी को बराबर देख करके चलेगी और बराबर का हिस्सेदारी देने का काम करेगी। तो मैं समझता हूँ आप लोग वोट साधने की जगह वोट लेने का काम करें। नहीं तो क्या ज़रूरत है कि देश में प्रधानमंत्री को, देश के मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जगह जगह जाकर के जनसभाएं संबोधित करना पड़ रहा है? काम के बदले वोट नहीं मांगा जा रहा है, प्लान के बदले वोट मांगा जा रहा है, प्लान रच के वोट मांगा जा रहा है। आप लोग, मुझे उम्मीद नहीं, आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ जो है सभी जातियों को सभी का हक देने का काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।